Bismillahirrahmanirrahim. Let's begin in the name of Allah, the most gracious, the beneficent. Let me welcome you all in my YouTube channel, The Innovative Learning Style. I am Sir Nazir Awan. Today I am going to discuss English grammar. अच्छा गाइस, अगर हम गौर करें तो इंग्लिश ग्रामर, अगर इसके हम ओरिजिन पे जाएं तो सबसे पहला जो इसका ओरिजिन है वो है ग्रीक, यानी ग्रीस जो थे सबसे पहले उन्होंने ग्रामर का कॉन्सेप्ट दिया। फिर उसके बाद ग्रीस से होता हुआ ये फ्रेंच कॉन्सेप्ट था इसका, और फिर फ्रेंच से होता हुआ ये इंग्लिश में आया। अगर हम ग्रीक, फ्रेंच और इंग्लिश सबको अगर हम इन कॉन्सेप्ट्स को देखें तो इसकी एक डेफिनेशन बनती है, वो है रूल्स ऑफ एनी लैंग्वेज। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज़ ग्रामर, तो आप कह सकते हैं रूल्स ऑफ एनी लैंग्वेज। ये बहुत सिंपल और शॉर्ट इसकी डेफिनेशन। ROAL ये एक एक्रोनिम है जो कि मैंने खुद बनाया हुआ है। ये आपको हेल्प करेगा इंग्लिश ग्रामर को डिफाइन करने में। रूल्स ऑफ एनी लैंग्वेज। अब अगली चीज़ जो आती है वो है लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या है? अब लैंग्वेज को हम इसी तरह डिफाइन करते हैं, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड एक्सप्रेशंस। यानी लैंग्वेज एक जरिया है इंटरेक्शन का, बातचीत का, कन्वर्सेशन का, आपस में गुफ्तगू करने का और अपने इजहार ख्याल करने का। तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज़ लैंग्वेज, तो आप कह सकते हैं मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड एक्सप्रेशन, या मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन और कम्युनिकेशन। और इसके लिए मैंने एक एक्रोनिम सजेस्ट किया हुआ है, मीन्स ऑफ एक्सप्रेशंस एंड कम्युनिकेशन। मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन एंड कम्युनिकेशन। देखें गाइस, जिस तरह मैथ्स में रूल्स होते हैं, इसी तरह लैंग्वेज के अंदर भी रूल्स होते हैं। दुनिया की कोई भी ज़ुबान ले लें, उसके अंदर रूल्स होंगे, वो रूल्स के बगैर नहीं होगी। और जब सीखने वाला उन्हें सीखेगा तो वो रूल्स को सीखेगा, तब वो बेहतर कम्युनिकेट कर सकेगा, बेहतर उसकी जो कन्वर्सेशन होगी, बेहतर उसकी जो इंटरेक्शन होगी, वो रूल्स की मदद से होगी। अब इसी से हम आगे एक सिंपल सेंटेंस पे आते हैं। सिंपल सेंटेंस, और उसका हम फार्मूला देखते हैं। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं अली आम खाता है। तो सबसे पहले अली जो है ये सब्जेक्ट है, आम
इसमें वर्ब है और खाता है, सॉरी आम इसमें ऑब्जेक्ट है और खाता है ये एक वर्ब है यानी एक्शन है। अब ये तरतीब उर्दू के फ़िक्रे की है। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, काम करने वाला जिसे फ़ाइल भी कहते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर ऑब्जेक्ट आता है यानी मफ़ऊल जिस पे काम किया जाता है, और तीसरे नंबर पर एक्शन आता है यानी वर्ब। लेकिन जब हम इसकी इंग्लिश बनाएंगे तो ये तरतीब चेंज हो जाएगी। अली ये खाता है जो है, इसके लिए हम ईट्स लगाएंगे, EATS, ईट्स मैंगो, MANGOES, मैंगोस। अली ईट्स मैंगोस। याद रखिए ये अली जो है ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है और इसके साथ जो वर्ब होगा उसके साथ एस का इजाफा होगा, यानी हम अली ईट मैंगोस नहीं कह सकते। अगर हम अली ईट मैंगोस कहेंगे तो वो गलत हो जाएगा। अब हम इसका नेगेटिव बनाते हैं। अली ईट्स मैंगोज, अगर हम ये कहना चाहें कि अली आम नहीं खाता तो फिर हम अली डज नॉट लगाएंगे। अली डज नॉट ईट मैंगोज। इसी तरह अगर हम इसको क्वेश्चन फॉर्म में चेंज करते हैं तो ये जो डज है ये सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा और डी बड़ा हो जाएगा। डज अली ईट, और जब डज लगेगा तो फिर ये ईट्स नहीं रहेगा बल्कि ये फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा, डज अली ईट मैंगोज, और इसके बाद क्वेश्चन मार्क आएगा। और इसकी चौथी फॉर्म जो है, क्या अली आम नहीं खाता, डज अली नॉट ईट मैंगोज। अब इसी को हम चेंज करते हैं, मैं आम खाता हूँ। पहले हमने मिसाल अली की दी, अब दूसरी मिसाल है मैं आम खाता हूँ। तो यहाँ पे भी उसी तरह सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा आई, जो कि प्रोनाउन की फॉर्म में होगा, आई ईट मैंगोज। आपने देखा डिफरेंस क्या आया। अली के साथ वर्ब में हमने ईट्स लगाया था यानी ईट के साथ एस का इजाफा किया था, जबकि मैं आम खाता हूँ में हमने सिर्फ ईट लगाया। आई ईट मैंगोज यानी इसमें एस का इजाफा नहीं किया जाता। अब इसका नेगेटिव बनाने के लिए जिस तरह वहाँ अली डज नॉट लगाया था तो यहाँ आई के साथ डज नॉट नहीं लगेगा बल्कि डू नॉट लगेगा। आई डू नॉट ईट मैंगोज। अब इसकी क्वेश्चन फॉर्म आ जाएगी, डू, ये जो डू है ये सब्जेक्ट्स यानी आई से पहले आ जाएगा, डू आई ईट मैंगोज, और उसी तरह क्वेश्चन मार्क आएगा क्योंकि ये क्वेश्चन है। और इसकी चौथी फॉर्म, क्या मैं आम नहीं खाता हूं, तो ये होगा डू आई नॉट ईट मैंगोज, और इसके साथ भी क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह आप चेंज करके बहुत सारी जो है आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। अच्छा गाइस, ये जो टेंस है जो हमने आपको करवाया इसका नाम है प्रेजेंट इंडेफिनेट। इसको सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं
और इसकी निशानी जो है ता है, ती है, ते हैं, ती है, ती हूँ वगैरह है। अब हम ज़रा एक छोटी सी एक्सरसाइज पे आते हैं। सबसे पहले हम देखना चाहते हैं कि इसमें सब्जेक्ट कौन सा है। तो पहला है मैं पानी पीता हूँ, तो हम ये काम कर लेते हैं, ये मैं जो है ये सब्जेक्ट है, हम सब्जेक्ट को अंडरलाइन कर लेते हैं। दूसरे में वो है, ये भी सब्जेक्ट है, इसको भी हम अंडरलाइन कर लेते हैं। और तीसरे में वकार है, ये भी सब्जेक्ट है, इसको भी हम अंडरलाइन कर देते हैं। चौथे में हम, ये भी सब्जेक्ट है और इसको भी हम अंडरलाइन कर देते हैं। और पांचवें में वो, ये भी सब्जेक्ट है और हमने इसको अंडरलाइन कर दिया। उसके बाद हम इसमें देखना चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट कौन सा है। तो यहाँ ऑब्जेक्ट जो है ये पानी है, हम इसको इनसर्कल कर लेते हैं ऑब्जेक्ट। इसी तरह यहाँ पे दूध, ये ऑब्जेक्ट है। यहाँ खाना, जो आप खाना खाते होते हैं, ये ऑब्जेक्ट है। चाय भी आप पीते हैं और ये चाय जो है ये ऑब्जेक्ट है। और यहाँ पे कहानियाँ जो आप सुनते भी हैं, सुनाते भी हैं, लिखते भी हैं, ठीक है, कहानियाँ, ठीक है, और ये क्या है, ये भी ऑब्जेक्ट है। अब तीसरे नंबर पे जो चीज़ रह जाती है उसको भी हम अंडरलाइन करते हैं। पीता हूँ, ये एक एक्शन है यानी वर्ब है। फिर पीता हूँ, यहाँ पे ये वर्ब है। खाता हूँ, ये भी वर्ब है। पीते हैं, ये भी वर्ब है। और लिखते हैं, ये भी वर्ब है। यानी ये वाली जो लाइन है ये एक्शन वाली है, ये इसमें एक्शन है। और ये दरमियान में जब आता है तो ये जो है ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। और इसके शुरू में जो आते हैं वो हैं सब्जेक्ट। अच्छा बच्चों, अब हम इनको बनाना चाहते हैं। मैं पानी पीता हूँ, आपने तरतीब याद रखनी है कि मैं के लिए आई आएगा, आई, और उसके बाद पानी आप नहीं लिखेंगे, यानी यहाँ वाटर आप नहीं लिखेंगे। यहाँ पीता हूँ वर्ब पहले लिखेंगे। आई तो पीता हूँ ड्रिंक, आई ड्रिंक वाटर, आई ड्रिंक वाटर। तो ये देखिए सिंपल सा हमने टेंस बनाया है, आई ड्रिंक वाटर। इसकी आगे आप जब इसको नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो आई डू नॉट ड्रिंक वाटर, डू आई ड्रिंक वाटर, डू आई नॉट ड्रिंक वाटर। तो इस तरह आप इसकी आगे लाइनें बना सकते हैं। उसके बाद हम दूसरी मिसाल पे आते हैं। वो दूध पीता है, वो के लिए जो हमारा सब्जेक्ट है सबसे पहले आएगा, वो है ही। और पीता है, आपको याद होगा हमने कहा था अली आम खाता है, वहां हमने कहा था अली ईट्स, एस लगाया था, ये एस वाली बात आपने नहीं भूलनी। ही तो यहां पे आ जाएगा ड्रिंक्स हो जाएगा, ही ड्रिंक्स मिल्क। तीसरी मिसाल, वकार खाना खाता है। देखिए सब्जेक्ट में कभी नाउन आता है, कभी प्रोनाउन आता है। तो यहां पे नाउन आ गया यानी प्रॉपर नाउन आ गया, वकार। अब हमने लिखना है वकार, वकार। अब खाना खाता है तो पहले हमने एक्शन को लेना है, खाता है, वकार ईट्स। चूंकि वकार भी थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए यहां पे भी हमने एस लगाना है वर्ब के साथ। वकार ईट्स मील, एम ई ए एल, मील ये किसी भी वक्त का खाना होता है। चौथे नंबर पे हम आते हैं, हम चाय पीते हैं। तो यहां पे ये भी प्रोनाउन है वी और ये प्लूरल के लिए है वी, वी। अब पीते हैं के लिए हम ड्रिंक इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि चाय के साथ जो है हम टेक लगाते हैं, वी टेक टी, फुल स्टॉप। उसके बाद लास्ट एग्जाम्पल है वो। अब यहां पे वो जो है ये प्लूरल फॉर्म में है, यानी वो बहुत सारे लोग हैं। हमें हैं से पता चलेगा कि जिसके बारे में बात हो रही है वो एक नहीं है, दो हैं या ज्यादा। वो तो इसके लिए अगर एक हो, सिंगुलर हो, तो हम ही लिखते हैं मर्द के लिए, और अगर एक लड़की हो तो हम उसके लिए शी लिखते हैं। यहां हम लिखेंगे दे, दे। अब लिखते हैं दे राइट, दे राइट स्टोरीज, STORIES,
RIES स्टोरीज़, वो कहानियाँ लिखते हैं। अज़ीज़ तलबा, अगर आप सिंपल प्रेजेंट पे या इस पे प्रेजेंट इंडेफिनिट जिसकी निशानी ता है, ती हूँ, ते हैं वगैरह हो, तो इसको आप बहुत आसानी से आप सीख सकते हैं। इस पे आप प्रैक्टिस कीजिएगा, और अगर इसमें कोई मसला हुआ तो कमेंट्स में आप ज़रूर जो है लिखना है, मैं आपकी हेल्प करूँगा। दूसरी वीडियो के अपलोड करने तक अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख़्याल कीजिएगा और सीखिएगा।